So I was thinking that, our mind should always be on Lord and the things of the Lord. और मैं इस विषय में सोच रहा था कि हमारा जो मन है हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही और स्वर्गीय बातों पर ही लगे रहना चाहिए। So that is why we must know the word of God very well. और इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन जो है पूरी तरह से सही तौर पे हमें जानना बहुत जरूरी है। What does God tell me in this situation, that situation? What is the word of God telling me? और परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति में और उस परिस्थिति में क्या कहना चाहते हैं, उस बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। How does God want me to live as a husband in the house, or a brother, or in my workplace, in my business, or with money matters? परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम जब अपने पत्नी के साथ रहते हैं तो घर पे हम कैसे रहते हैं, हम काम पे हमारी परमेश्वर की इच्छा क्या है, और हम जिस किसी के साथ भी रहते हैं उस समय में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। Then God will speak to us. तब परमेश्वर जो है आपसे बात करेंगे। And then God will speak to us through the Bible. और परमेश्वर अपने वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा ही बात करेंगे। But if we don't want to change our lives, then God will not speak anything to us. अगर हम बदलना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर बिल्कुल हमसे बात नहीं करेंगे। Because God speaks to those people only who care for God. क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर की ओर अपना दिल लगाते हैं, उनसे पूरे दिल से ढूंढते हैं। So I was thinking of this person. The first person who walked with God was Enoch. और मैं इनोक के बारे में सोच रहा था, जो पहला व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता था। We see in the book of Genesis, हम उत्पत्ति के अध्याय में जाएंगे। verse 21 to 24. इस चैप्टर Chapter 5, verse 21 and 24. अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे 21 से 24 तक। And Enoch lived 65 years and became the father of Methuselah. And Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah, and he had other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. और जब अनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूसलेह को जन्म दिया, और मतूसलेह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई, और अनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। So this was the wonderful life of this man and brother called Enoch. और जो कितना अद्भुत जीवन था अनोक ब्रदर भाई का, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। And sometimes you can just keep on wondering and thinking how he lived. और हम सब कई बार सोचते हैं कि वो कैसे अपना जीवन वो व्यतीत किया होगा। He was the 7th generation from Adam. वो आदम की 7वीं पीढ़ी में के थे। Adam was living when Enoch was born. और आदम उस जब जीवित थे जब एनोक का जन्म हुआ था। Enoch didn't have a Bible at all. एनोक के पास कोई भी पवित्र शास्त्र नहीं था। But Enoch longed for God. लेकिन एनोक के अंदर जो परमेश्वर की भूख और प्यास था वो उसमें भरा हुआ था। He must have asked Adam how God walked with him in the Garden of Eden, and he knew the full story, what happened. और वो कैसे किस प्रकार से प्रभु के साथ चला, एक बहुत बड़ा एक कहानी है। He must have heard about the failure of Adam. और वो सुना भी होगा आदम के वो अपने जीवन में असफल होने के बारे में। He must have had a longing for God. और वो भी ये भी सुना होगा परमेश्वर की ओर इच्छा रखने के लिए। So when he was 65 years old, he had a son called Methuselah. और इसलिए जब को वो 65 वर्ष के हुए तो उनका एक जन्म हुआ, उनका नाम था मतुसेलह। And the meaning of Methuselah was that when Methuselah dies, the world will come to an end.
और इसका अर्थ यह है कि मथुसेला जब आएगा तो इस वर्ल्ड इस संसार का अंत हो जाएगा। When Methuselah dies, और जब मथुसेला मर जाएंगे तो वो इस जगत का अंत हो जाएगा। now as a baby, there are so many small babies who die very quickly. और हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी ही मर जाते हैं। So Enoch had a fear that once his baby dies, the whole world will come to an end. और इनोक को ये पूरा तरह से डर था कि अगर ये मथुसेला जैसे ही मरेंगे जगत का अंत हो जाएगा। So what is the use of living for this world and for all the pleasures? तो क्या मतलब इस संसार के आनंद में और सुख विलास में जीने का, When God is going to destroy the world. क्योंकि परमेश्वर तो जल्द ही इस जगत को सब नष्ट करने वाले हैं। So this produced a fear of God in his own life. और उनके परमेश्वर के भय, उनके जीवन में परमेश्वर का भय पूरी तरह समा गया। And then he began to call on the name of the Lord. फिर उन्होंने प्रभु परमेश्वर को पुकारा। He didn't have any fellowship at all among the people around him. और वो जो थे आसपास के जो लोग रहते थे संसार के, उनके साथ कोई भी उनका मेल मिलाप नहीं था। Nobody walked with God. और कोई भी पूरी तरह से प्रभु के साथ साथ नहीं चलता था। His great ancestor Adam was there, but he was also must have been quite discouraged. He had stopped perhaps walking with God. और पूर्वज जो थे आदम, वो भी चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा पूरी तरह से नहीं थी। But Enoch cried out to God, and God became close to him, and he began to set everything right in his own life. लेकिन हिनोक ने प्रभु को पुकारा और अपने जीवन में जो कुछ भी वो सही नहीं था उसे सब सेटअप सही करके प्रभु के साथ साथ चलता था। When we know we are going to leave this world very soon, we will not do all unnecessary things and waste our time doing all the wrong things. हमें सबको पता है कि हम इस संसार के नहीं है, थोड़ी समय के लिए यहाँ पे, तो हमें इस संसार के चीजों पे मन नहीं लगाना चाहिए। So we will set everything right in our own life. We will stop. We know that we have to give an account to God. We will do all the wrong things, set the wrong things right in our own life. और जो चीज हमारे जीवन में सही नहीं हो रहा है उस चीजों को हम जल्द से सही कर दे, क्योंकि परमेश्वर का जगत में न्याय आने वाला है। And we will stop fearing man. We will also only fear God. और हम मनुष्य का भय बिल्कुल ही बंद कर देंगे और हमेशा प्रभु के भय में चलेंगे। And God has very few people who walk with him. और बहुत ही कम लोग ही हैं जो प्रभु के साथ साथ पूरे हृदय से चलते हैं। That they are thinking about God all the time. और वो हर समय परमेश्वर पे ही उनका मन लगा रहता है। But we know that he walked with God for 300 years. और हम जानते हैं कि किस तरह से एनोक जो है 300 वर्ष प्रभु के साथ साथ चलता था। And when he was 365, God said, I'm so happy with you. You come to heaven straight to me with me. और जब वो 365 वर्ष का हुआ तो प्रभु ने कहा, तुम अब मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जीवन से। Suddenly he disappeared. और तुरंत ही वो गायब हो गया, प्रभु ने उसे उठा लिया। Because he pleased God. क्योंकि उसने अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न किया। So that is written in Hebrews chapter 11. और ये इब्रानियों के अध्याय 11 में लिखा हुआ है। Verse 5. वचन 5। By faith Enoch was taken up that he should not see death, and he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. और वचन 5 में यहाँ पे बताता है विश्वास। Verse 5. Hebrews 11:5. इब्राहिम का 11:5. Hello? Any problem? Can you hear me? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? I can hear you. Can hear me? Actually, there is some connection. Hello? There may be some problem in this. So Avinash, can you hear me? Then can you translate? Yeah, I can do that.
Okay. So we know that for 65 years, Enoch lived as he liked. तो हम लोग जानते हैं कि 65 साल तक इनॉक जैसे जीना चाहता था वैसे जीता था। But after he came to know that his life is short and this world is going to come to end, he started doing something very seriously about his life. लेकिन जैसे जैसे पता चला कि ये दुनिया थोड़े टाइम के लिए है, उसका जीवन भी बहुत ही कम समय के लिए है, फिर वो अपने जीवन को और गंभीरता से लेने लगा। He became God fearing, and the fear of God produced wisdom. वो फिर परमेश्वर का भय रखने लगा और उसके कारण उसके जीवन में बुद्धि आया And because of it, God was well pleased with him. और उसकी वजह से परमेश्वर उससे प्रसन्न थे। He was the first person to be taken alive to heaven. वो पहला व्यक्ति था जो जीवित ही स्वर्ग में गया। The second person was Elijah. दूसरा व्यक्ति पुराने करार में एलाइजा था। But Elijah came back in the form of John the Baptist and died again. लेकिन एलाइजा वापस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में फिर से आया और वापस मरा। And what a wonderful life of Enoch we can always think about. तो इनॉक का बहुत ही बढ़िया जीवन है जिसके बारे में हम लोग कई बार सोच सकते हैं। It is just like the days where we live now, where people are not interested in God at all. वो आजकल के दिनों के जैसे ही था जहाँ पे परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। They only have a superficial interest in God. बहुत ही बाहरी दिलचस्पी रखते हैं लोग आजकल। They don't want to work with God and please God by obeying Him. वो लोग परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते और उनको खुश नहीं करना चाहते उनके आज्ञा मान के। There are so many believers also everywhere, but they just want to have just a superficial fellowship with the Lord. बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो बस एक बाहरी रूप का एक संगति रखते हैं परमेश्वर के साथ And God is not well pleased with any of them. और परमेश्वर उन किसी के साथ भी प्रसन्न नहीं है। How can God be well pleased with you and me? तो परमेश्वर तुम और मेरे साथ कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? Because He fills us with the Holy Spirit and we can have fellowship with Him. क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा से भरता है और हमारे साथ संगति रखता है And we can talk to Him and He can talk to us. तो वो हमसे बात करता है और हम उनसे बात कर सकते हैं So we come to know Him in a deeper way. और इस तरीके से हम उसको और बेहतर और गहराई से जान पाते हैं। So God requires one person who can walk with the Lord. तो परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके साथ चलेगा। So one day, then that person can be an example to others. फिर वो व्यक्ति दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। Enoch was an example to his great grandson Noah. तो इनोक जो था वो उदाहरण बना अपने पड़पोते की ओर जो नोहा था। Noah lived in the 10th generation. और नोहा जो था वो 10वीं पीढ़ी था आदम से। Noah must have heard how Enoch walked with God and suddenly God took him away. और हो सकता है कि नोहा ने सुना रहेगा कि कैसे इनोक परमेश्वर के साथ चलता था और एक दिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में लेके गया। Because of that, Noah and his family got saved. और इसकी वजह से नोहा और उसका जो परिवार था वो बच गया। And there was so much of wickedness around the people there that God had decided to destroy the whole world. और वहां पे इतनी दुष्टता थी कि परमेश्वर ने उस समय निर्णय लिया कि वो पूरे दुनिया का नाश कर देंगे। People were just happy that they were God feared. They know about God, but they didn't have a relationship with God. वो लोग इसी बात में संतुष्ट थे कि वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन उनका एक आपसी रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ। This can happen in your life and my life, brothers and sisters. और ये आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है भाई और बहनों। There are so many believers who have lost their love for the Lord. तो कितने सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की ओर अपना प्रेम खो चुके हैं। Especially when we get a lot of good things in life. खासकर उस समय जब भी हमारे जीवन में बाहरी या संसारी आशीषें आने लगती हैं। Just like the church in Laodicea. जैसे लेओडिकिया में कलीसिया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। It says in Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे verse 15. Revelation chapter 3, verse 15. प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 15। प्रकाशित वाक्य 16 and चैप्टर 3 17. वाक्य 15, 16, 17। I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I would that you be cold or hot. But because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. Because you say, I am rich and I have become wealthy and I have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ
और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। See, normally, what we like to do, we don't like to think bad about ourselves. तो ज्यादातर हम लोग खुद के बारे में गलत नहीं सोचना पसंद करते। We think that we are okay. हम लोग यही सोचते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, But there are so many wrong things and wrong habits, bad habits in our own life. लेकिन हमारे जीवन में कितने सारे गलत आदतें हैं, And there are a lot of foolish people who always praise us. और बहुत सारे ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग रहते हैं जो हमेशा हमें हमारी प्रशंसा करते रहते हैं। There are a lot of Christians also who will praise us. बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो हमारी तारीफ करते रहते हैं। There was one godly brother who said, "You can praise a believer to his fall, till he falls and falls into sin." एक धार्मिक भाई ने ऐसा कहा था कि तुम एक दूसरे भाई की तारीफ करते करते उसको पाप में गिरा सकते हो, But the Lord will always speak to us. लेकिन परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता है। He speaks us through the Word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा, He speaks us through the messages in the church. कलीसिया में जो संदेश है उसके द्वारा, He speaks us through many situations and circumstances, through sicknesses and जीवन problems in our own life. जीवन के अलग अलग परिस्थितियां, बीमारी और जीवन के संकट के द्वारा भी वो बात करता है। God doesn't want us to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नरक में जाए। God told the church in Laodicea, "I'm going to spit you out of my mouth." और लेओदिकिया के कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे मुंह से थूकने वाला हूँ। So many times God wants to spit out believers from his mouth. तो कई बार परमेश्वर विश्वासियों को अपने मुंह से उगल सकते हैं या थूक सकते हैं, Because whatever they are doing is not pleasing to God. क्योंकि वो जिस तरीके से जी रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं। But God wants us to repent. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। Verse 19 says, "Those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous therefore and repent." वाक्य 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। That is why God reproves us so much through different situations, problems. We must not get offended. तो इसलिए जब भी कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, सुधारते हैं अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, तो उस समय हमें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। But all of us as believers should repent. लेकिन हम सभी विश्वासी जो हैं हमें मन फिराना है, That means we must change our ways of doing things. और जिस तरीके से हम चीजों को करते हैं उनको बदलना है। We must not trust in our own ideas, but rely on God's word and obey God's commandments. खुद के सोच विचार के ऊपर हमें आधारित नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के जो आज्ञा है उनका पालन करना है। The purpose of it is that God wants to have fellowship. Jesus wants to have fellowship with you and me daily. इन सबका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर तुमसे और मुझसे हर रोज संगति रखना चाहते हैं। It says in verse 20 that he wants to come and dine with us. और यहाँ पे वाक्य 20 में लिखा है कि वो आके हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। Spiritually, he wants to give us food and want to talk to us and encourage us and wants us to praise him and really make our lives happy. तो आत्मिक रूप से वो आके हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं और हमें हमारे जीवन में सच्चा आनंद देना चाहते हैं। When we call a guest to our house and we prepare good food, we are all in a very happy mood. तो जब भी हम लोग हमारे घर में कोई गेस्ट को बुलाते हैं, मेहमान को बुलाते हैं, तो हम लोग उनको अच्छा खाना देते हैं और उनको खुश करने दिखते हैं, Everybody is happy. और सभी लोग खुश रहते हैं। So our relationship with God should always be a happy experience. तो उसी तरीके से हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो भी एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, Not a fearful experience. एक ऐसा अनुभव नहीं जिसमें हम लोग हमेशा डर में रहे। And God wants to have the plans, the best for us. He wants to make us overcomers. और परमेश्वर हमारी और बहुत ही बढ़िया योजना रखता है, वो चाहता है कि हम सभी लोग विजेता बने, That our future should be good and it should go better and better with us. और हमारा जो भविष्य है वो बेहतर ही बेहतर होता जाए हमारे लिए। So, my dear brothers and sisters, let us think about the life of Enoch. तो मेरे भाइयों, हमें हमेशा इनोक के जीवन के बारे में सोचना है। Let us leave our love for the world and the love for money and the love for sexual pleasures and all these bad desires. Let us lay it aside. तो जो भी हमारे मन में प्रेम है, आकर्षण है, पैसों के लिए, दुनिया के लिए, लैंगिक पाप के लिए, उसे हमें बाजू में रखना है। Let us keep the Lord first wherever we go. और जहाँ कहीं भी हम जाएं, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। God has given one day at a time. Let us do everything for the glory of God. परमेश्वर ने एक एक दिन दिया है, हर चीज हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है।
And many times when we do the wrong things, God corrects us. कई बार हम लोग अगर गलत चीज करते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, सुधारता है, So He shows us what is to fear Him and to love Him. और वो हमें दिखाता है कि उससे प्रेम रखना, उसका भय रखने का उसका मतलब क्या है। God will not leave us, but we must listen to the word of the Lord. परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमें भी उसके वाणी को सुनना है। So, dear brothers and sisters, brothers, let us always think about the life of Enoch and how he walked with God. तो प्रिय भाइयों, हमेशा हमें सोचना है कि इनोक किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलता था। We are in much better condition because we have the Holy Spirit. We have got the brothers and sisters in the church. We can hear the word of God so much. हम इनोक के तुलना में बहुत ही अच्छे स्थान पे है, क्योंकि हमारे पास कलीसिया है, परमेश्वर का वचन है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं परमेश्वर की बातें। So let us take heed to it, and then we will experience the goodness of God in our life. तो ये चीजों को हम लोग गंभीरता से लेंगे तो फिर हम लोग परमेश्वर का अनुभव करेंगे हमारे जीवन में। And it can be said that God was well pleased with me. और फिर हमारे साथ भी ये कहा जा सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ प्रसन्न थे। He gives us the Holy Spirit to those who love Him. वो जो उनसे प्रेम रखते हैं उनको वो पवित्र आत्मा से भरता है। Amen. Amen. Can you, Brother Ratnaswamy, share, and after the brothers can also share one by one. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहन शब्दों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Enoch walked with God, इनोक परमेश्वर के साथ चला, and Noah walked with God, और नोआ भी परमेश्वर के साथ चला, and we can also walk with God. और हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। So Genesis chapter 6 verse 9. उत्पत्ति चैप्टर 6 वाक्य 9, उत्पत्ति 6 उसमें वाक्य 9। This is the genealogy of Noah. Noah was just man, perfect in his generations. Noah walked with God. नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। Noah was perfect man. Your voice is cracking a little, brother. Noah was perfect man. in नूह his जो था generation. एकदम सिद्ध व्यक्ति था। So if we walk with God, God will make us perfect. उसी रीति से हम भी परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमें भी सिद्ध बनाएगा। John chapter 15 verse 5. यूहन्ना चैप्टर 15 वाक्य 6, यूहन्ना 15 उसमें वाक्य 6, 5. वाक्य 5। I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him, I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Walking with God is having fellowship with Jesus daily. परमेश्वर के साथ चलना, उसका मतलब ये है कि हम लोग हर रोज प्रभु यीशु के साथ संगति में रहें। Always meditating on his words. और हमेशा उसके वचनों के ऊपर मनन करें, Praying, प्रार्थना करें, thanksgiving. धन्यवाद देते रहें। So much things we can do with Jesus. तो कितने सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। Jesus told us nothing we can do without him. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज उनके बगैर नहीं कर सकते। That is the meaning of walking with Jesus, my dear brothers. उसी का मतलब है कि हम लोग प्रभु यीशु के साथ चलते जाएं। Daily, anytime, always go to Jesus, thank him, pray him. He will help us. हर रोज कोई भी समय Amen. प्रभु यीशु के साथ चलो, उसके पास जाओ, उसको धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। आमीन। Amen. So, brothers, quickly you can share आपको जो वचन में प्रभु ने क्या सिखाया, आज का वचन से भी क्या प्रभावित हुआ,
you can always share and encourage one another, encourage yourself also. Lord, I want to also walk with Jesus Christ. I want to walk like Noah. I want to walk like Enoch. Enoch के साथ जैसे मुझे भी चलना है प्रभु, इस दुनियादारी में फंसना नहीं चाहिए और एक ख्वाबों में फंसना नहीं चाहिए. दुनिया तो it's all vanity. तो एक एक करके प्रभु, we are all having tempted with so many times, but God we can overcome. प्रभु हमको विजय दे देंगे. तो कोई भी शुरू कर सकता है. Anybody can start. राजू चारू, आपका आवाज आ रहा है बराबर? चलो करो. Yes, yes. हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. अभी जो हमने सुना कि हम प्रभु के साथ 100 वर्ष तक चला. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ये सुनते समय मुझे दिल में हम लोग भी हमारे जैसे एक इंसान था, हम लोग भी, और उसको बहुत सारे दुख होगा, कष्ट होगा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ चला. प्रभु के साथ चला. मैं सोच रहा था प्रभु के साथ चला तो कैसे चलने का कैसे. तो आज तो हमारे पास प्रभु वचन दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है, और ऐसे के लिए विश्वासी जन हमारे साथ दिए है. तो ये हमको ये जल्दी जमता नहीं है. प्रभु के साथ चलने बोले तो उनके प्रभु को हमारे जीवन से, हमारे जीने से संतुष्ट करना होता है. तो मेरे जीवन में एक बात में थोड़ा अभी सीखा हो कि हम कभी हमारे जीवन में कुछ भी न हो तो ये मेरे को ऐसा क्यों हुआ हम कभी एक बात नहीं करने का. क्योंकि हम इतना विश्वास करना चाहिए कि जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है ये प्रभु के इच्छा से होता है. प्रभु की इच्छा से बिना कुछ भी होता नहीं है. तो हर दिन उसी समय हम लोग क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए. मैं सुबह एक वचन पढ़ रहा था कि लूका सुवर्तमान उसका 10वां अध्याय, लूका सुवर्तमान 10वां अध्याय और लूका सुवर्तमान का 10वां अध्याय और उसका 27 वचन लिखता है की आणि त्याने उत्तर देऊन म्हटले, तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने व आपल्या सर्व जीवाने, आपल्या सर्व शक्तीने व आपल्या सर्व मनाने तुझा देव प्रभु याच्यावर प्रीती कर. आमीन. आणि जशी स्वतःवर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. तो ये जीवन का यही प्रभु के साथ चलना है. मुझे सुबह यही मुझे एक रहस्य मिल गया कि क्योंकि हमारे जीवन में हमारा जो जीव है, हमारा मन है और हमारा हृदय बहुत कठिन अवयव है, सबसे कठिन अवयव है. ये हमारा जो सोल है वो खुद को करने के लिए बताता है, प्रभु को छोड़ो ये करो, मन भी वैसे हमको बताता है. लेकिन हम हर टाइम प्रभु ने जो हमको पवित्र आत्मा दिया है वो पवित्र आत्मा को वाणी सुन के और प्रभु का वचन हम सुन के प्रभु का जो इच्छा है. अभी समझो हम घर पे बैठे हैं और कुछ एक अश्लील चित्रपट देख रहे हैं तो आपको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए कि ये प्रभु उससे संतुष्ट है क्या. तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज होती है कि उससे हमारे है उसे प्रभु संतुष्ट होता नहीं है. तो आज पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दिया है तो शांति करने के लिए, आनंद करने के लिए, और वही वचन में तो हमको सब कुछ छोड़ के हमें जो हम
तो मैं कभी कभी यही कहता हूँ, कभी बच्चों के बारे में या खाने के बारे में कभी आपको कुछ सुन आ गया तो मैं प्रभु को सीधा बोलता हूँ कि प्रभु ये हमारे बच्चे जो मेरी फैमिली में धन्यवाद देता हूँ, लेकिन तेरे से वो मेरे लिए बड़े नहीं है। हे प्रभु, मैं खाली मैं तुमको तुम्हारे ऊपर प्यार करना चाहता हूँ। तो यही एक मैं समझता हूँ कि प्रभु को संत करने का और उसके मार्ग में चलने के लिए आज प्रभु ने हमको पवित्र दे दिया है। और एक वचन पढ़ रहा हूँ कि वही लिखा आगे जो हमने जाना कि मत्ती कुछ उसका 6 अध्याय और 32 वचन, कारण राष्ट्रांचे लोक या सर्व गोष्टी मिळवायला धरतात, आणखी या सर्वाची गरज तुम्हाला आहे हे तुमच्या आकाशातील बापाला ठाऊक आहे। तुम्ही पहिल्यांदा त्याचे राज्य त्याचे न्यायपणे मिळवायला धरता, म्हणजे त्यावर या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यही है प्रथम हम उसका राज्य धार्मिकता बोले तो हम जैसे प्रभु ने बताया कि तुम एक दूसरे का क्षमा करो और एक दूसरे का पाप क्षमा करो और एक दूसरे को शुद्ध अंतकरण से प्रीति करो। यही प्रभु ने हमको सिखाया है। यही पवित्र आत्मा का जो हमको प्रभु पवित्र आत्मा से बोलता है, ये हमारे हृदय में रख के हर एक प्रभु का वाणी हम सुन के और प्रभु का इच्छा पूरा करके हम इसी टाइम ये जगत में जैसे हनोक चला वैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज हमारा सहायता करता है। हम हमारा जो गलत मार्ग में चलता है तभी हमको पवित्र आत्मा सिखाता है। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जैसे हनोक चला उस टाइम उसको नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि चलो हम प्रभु को खुश करेंगे। तो हम भी आज हमारे जीवन में पैसे में लोभ लालच हो, जैसे हम जो काम कर रहे हैं किधर भी हो, सब छोड़ के हम प्रभु को प्रीति करेंगे। प्रभु बोलना चाहिए, प्रभु ये सबसे तुम जाति तुम्हारे ऊपर में प्यार करता हूँ। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आमीन आमीन। तो ब्रदर्स जो शेयर नहीं किया पहले जरा शेयर कर सकते हैं। Those who have not shared can share also. अभिषेक भी है, अलरॉय, अविनाश, दयानंद, कृष्णा ब्रदर, लक्ष्मी प्रसाद, कुछ भी है आपका जीवन में से एक मिनट के लिए जरा शेयर करो, सब लोग कितना भी हो सकता है। रमेश, कैन आई ब्रदर? या प्लीज स्टार्ट। मैं प्रभु का धन्यवाद हो, आज का वचन से मेरे हृदय को भी छुआ है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं ब्रदर ने कहा जैसे कि प्रभु का साथ में जैसे संबंध हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हमारा प्रार्थना भी वो टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहेगा, पर हमारा हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बहुत उसका उत्तर आने में भी समय लगता है, पर हमारा संबंध प्रभु के साथ नजदीकी का रिश्ता नहीं होता है, तो इस वजह से भी होता है। तो मैं मुझे भी प्रोत्साहन मिला है, तो एक वचन पढ़ना चाहता हूँ मैं। वचन साम्स का चैप्टर 16 वर्स 7 और 8 साथ में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा बनाए रखते हैं, तो जैसे कि हम लोग बचपन में भी हम लोग खेल कूद के आते हैं, जो कुछ देख के आते हैं टीवी में, वो रात को सपना में भी वो चीज हमको दिखाई देता था। तो वैसे ही आज हम जो निरंतर संगति करते हैं, प्रभु में निरंतर बने रहते हैं, तो रात को सोते समय भी हमें वो शिक्षा हमें सोते समय भी प्रभु हमें देते हैं। तो हमें उसी तरीके से हम लोग शिक्षा में भी हम लोग बढ़ जाते हैं। तो प्रभु का सही में एक एक छोटी छोटी चीजों को हम बारीकी से हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रभु हमें इस तरीके से बढ़ाते हैं। तो यहाँ 8वें वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है।
मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि ये आश्वासन जो है कोई भी हमें बाहर से दिला नहीं सकता है, लेकिन ये जो परमेश्वर के साथ में जो हमारा निरंतर संबंध अच्छा रहता है, तो परमेश्वर के साथ जब हम चलते रहते हैं, जैसे ब्रदर ने कहा था वैसे, तो हम ये आश्वासन, ये भरोसा हमें परमेश्वर ही देते कि निरंतर परमेश्वर का उपस्थिति में हम रहे और परमेश्वर की सुरक्षा में हम रहे। और एक वचन है दूसरा राजा 20 अध्याय का सेकंड दूसरा राजा 20 अध्याय का 3 पद में इस तरीके से लिखा है। राजा हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना किया था परमेश्वर को, तो मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तो ये वचन से मुझे छुआ है कि हम लोग जब परमेश्वर के साथ में संबंध बनाते अच्छा रहता है हम लोग का, तब हम लोग का बाहर में जितना भी परेशानी हो, बाहर में जो भी संकट हो, मुसीबत हो, तरह तरह का परेशानी हमारे जीवन में आता है, घटता है, पर अंदर से वो जो आश्वासन, अंदर से जो शांति जो है, वो केवल परमेश्वर का साथ जब संबंध हम लोग का सही रहता है, तो हम लोग वो ऑटोमेटिक वो उस चीज को हम लोग फील कर सकते हैं, वो जॉय को, वो साल्वेशन, जॉय ऑफ साल्वेशन, पीस ऑफ साल्वेशन, वो चीज हम लोग जो है अंदर से अनुभव कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हेलो। हाँ, बोलो, आमीन। आवाज उठाइए। जी जी। परमेश्वर को हम धन्यवाद करता हूँ, जो आज का वचन था वो हेनोक के बारे में, तो उस रीति से चलने के लिए हमको परमेश्वर का वचन का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक हम वचन पढ़ रहा हूँ ब्रदर जी, भजन संहिता 3 अध्याय और वचन 8 है। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरे प्रजा पर हो। पहले उद्धार, जब हम प्रभु में नहीं थे तो उद्धार के लिए हम कोने कोने दौड़ते थे, ये मंदिर वो मंदिर जाते थे, लेकिन उद्धार कहीं नहीं होता था। जो प्रभु के मार्ग पे हम प्रभु के सुसमाचार को हम सुने और परमेश्वर की खोजी बने, तो अब हाँ, हम सभी का जीवन ऑटोमेटिक बदलने लगा। हर एक चीज में, जैसे अभी एक बार हम अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। पहले का जीवन कैसा था? पहले का जीवन ऐसा था कि अगर बॉस, इतना लालच भरा हुआ था कि बॉस अगर कुछ पेट्रोल के लिए पैसा देते थे तो उसमें से भी हम कुछ रख लेते थे। लेकिन अभी उसके नजदीक भी नहीं जाता हूँ। तो वही मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हम कहाँ थे, नर्क की ओर, लेकिन प्रभु आपने हमें, हमारे जीवन को बदला। हम लाख लाख आपको शुक्र करते हैं प्रभु जी, जो हम आपका वचन हमारे जीवन में ये उम्र में मिला। तो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं भी शेयर करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ अभी वचन में जैसे अभी बताया कि इन लोग के जीवन से कि वो अकेले चले प्रभु के साथ। तो मुझे भी इससे सीखने को मिला है कि जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे भी अपनी प्राइवेट लाइफ में ऑनेस्ट होना है। और अगर मैं ऑनेस्ट हूँगा और पाप को मना करूँगा, तभी मुझे प्रभु के साथ में चल पाऊँगा, सही से मैं फेलोशिप कर पाऊँगा।
तो मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अभी के वचन के लिए। और मेरे जीवन में प्राइड है और मैं मानता हूँ, और प्रभु ने पिछले दिनों में भी बहुत मुझे हम्बल किया है, हम्बल होना सिखाया है। और मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हम्बल हूँ, कि मैं पापड़ जा पाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन। कोई ब्रदर्स के हैं समय है, 2-3 ब्रदर्स शायद कर सकते हैं। प्रसाद, अक्षय प्रसाद, आवाज आ रहा है वहां से? सुदीप also is there? राजू का हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रहा है आवाज। ओके ओके। सो मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भी मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे वचनों से। सो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक नई सृष्टि बनाया और नई इच्छा दी, नई डिजायर दिया, और उनके लिए जीने के लिए हर समय प्रभु को साथ साथ चलने के लिए प्रोत्साहन दिया। मैं भी धन्यवाद देता हूँ। साम्स चैप्टर जब मैं 24 पढ़ रहा था, पहला चैप्टर, पहला वचन, साम्स चैप्टर 24, भजन संहिता 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और वचन 3 भी पढ़ रहा था, 4 पढ़ रहा था, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, ना कपट से शपथ खाई हो। और वचन 8 भी, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। तो इस वचनों से परमेश्वर में प्रोत्साहन दे रहे थे कि मैं प्रभु का संतान हूँ, उनके बिलोंग करता हूँ। जैसे कुरिन्थियन में भी लिखा है, यू बिलोंग टू क्राइस्ट एंड क्राइस्ट बिलोंग टू गॉड। तो उस प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बच्चा बनाया और हर दिन एक नई इच्छा देते, हर एक परिस्थिति में धन्यवादी रहने के लिए दिल देते, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे वचन 4 वचन में लिखा है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि इस संसार की चीजों पर ज्यादा मन मत लगाओ, और हर चीजें जो व्यर्थ है, जो क्राइस्ट लाइक मसीह के जो चरित्र में हमें नहीं ले जाता है, उन सब बातों से मुझे दूर रहने के लिए प्रभु प्रोत्साहन दे रहे। और जैसे हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना पूरे दिल से, और उनके गीत गाना, उनको धन्यवाद देना। जैसे मैं आज जब मार्केट में आ रहा था, तो भाजी वाला जोर जोर से चिल्लाता था वो भाजी के लिए, तो मैं देख रहा था वो कितना एक्साइटेड है अपने भाजी को बेचने के लिए। तो गॉड भी एनकरेज कर रहे थे, हमेशा परमेश्वर को हमें दिल से, पूरी आवाज से, जोर से धन्यवाद देना चाहिए। तो ये भी एनकरेज कर रहे थे, और एनकरेज कर रहे थे कि हमेशा अन्य जातियों अमंग जेंटाइल के बीच में भी मुझे अपना चरित्र और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कोलोसियन चैप्टर में भी पढ़ रहा था मैं, तो वहां पे लिखा था कि अपना समय का बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तो वो प्रभु भी प्रोत्साहन दे रहे थे, और परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमेशा प्रभु पे, जैसे पॉल ने भी बोला फिलिपियन चैप्टर 4:13, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु गिव मी स्ट्रेंथ। तो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इवन जब वो जवान जो धनवान हो गया था, उसे बोल रहा था कि प्रभु किसका फिर उद्धार होगा, तो उसने बोला मनुष्य से, प्रभु ने बोला कि विथ मैन इट इज इम्पॉसिबल बट विथ गॉड
ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो इस वचन से भी प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। मुझे पूरा विश्वास और आशा से चलना है और हर एक परिस्थिति में इस संसार के सारी चीजें हमें त्याग देना है और मसीह के स्वरूप में बदलते हुए प्रभु की धन्यवाद देते हुए उनके राज्य में खोज करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। Amen. Praise the Lord, brothers. Time is up. So let us always walk with the Lord and keep our minds on the things above, not on the things that are there on this earth. More and more our minds will be, when we take decisions, प्रभु हमको बताएंगे कि हमारा मन कहाँ है, और God is changing our mindset. हमारा मन का भावना भी और विचार भी प्रभु हमका चेंज कर रहे हैं जब हम we want to listen to the Lord. So let us become like Enoch and let us walk with him. Let us walk like Jesus walked and Noah walked, the Apostle Paul walked. कि हमारा जीवन में कि God will be pleased with us. That is the most important thing. I'm well pleased with you. ये this शब्द हम प्रभु से हमको सुनना चाहिए. So let us do our best to please the Lord.